So hello students, welcome back. We will start with question number 15 onwards, right? Question number 15 दिया है Manish bought 1000 pencils for rupees 3000 and sold 200 of this at a gain of 5%. At what gain percent he must sell the remaining pencil so as to gain 15% on the whole transaction. ठीक है? Again the question is इजी, उतना हार्ड नहीं है लेकिन अच्छा है. चलो बनाएंगे धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे. मनीष बॉट 1000 पेंसिल फॉर रुपीज 3000. ठीक है, टोटल पेंसिल दी हुई है आपको. मैं गिवन लिखते जाता हूं. सबसे पहले यू हैव गिवन टोटल पेंसिल. टोटल पेंसिल आपको दिया हुआ है, दैट इज 1000. अच्छा, टोटल सीपी भी दिया है, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 3000, क्योंकि 1000 पेंसिल को उसने 3000 रुपीज में खरीदा है, तो दैट इज टोटल सीपी. नाउ 200 of this at a gain of, he sold 200 of this at a gain of 5%. उसमें से 200 पेंसिल 5% गेन में उन्होंने सेल कर दिया. At what gain percent he must sell the remaining so as to gain 15% on the whole transaction. होल ट्रांजेक्शन में 15% का प्रॉफिट होना चाहिए. तो रेस्ट ऑफ द पेंसिल्स वो कितने गेन परसेंट में सोल्ड करेंगे, ये हमको निकालना है. चलो ठीक है. नाउ 200 ऑफ दिस एट अ गेन ऑफ 5%, तो ये हमको बताया है. चलो ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के लिए, ये सोचो, है ना. अब देखो, सबसे पहले आपको टोटल पेंसिल 1000 उसने बॉट किया था, उसका जो टोटल सीपी है वो 3000 है. या ये भी बोल सकते हैं, इसके जगह एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 पेंसिल, क्योंकि 1000 पेंसिल उन्होंने कितने में खरीदा है, दैट इज रुपीज 3000, राइट. यानी 1000 पेंसिल को 3000 रुपीज में खरीदा है. तो बताओ व्हाट इज द सीपी ऑफ वन पेंसिल. देन एक पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 3000 डिवाइडेड बाय 1000. 1000 पेंसिल 3000 की है, तो वन पेंसिल कितने की हुई, 3000 बाय 1000, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू रुपीज 3, राइट. नाउ केस नंबर 1 में दिया था, केस नंबर 1 में दिया है ही सोल्ड 200 पेंसिल. तो सबसे पहले 200 पेंसिल का सीपी निकाल लेते हैं. तो सीपी ऑफ 200 पेंसिल कितना आ जाएगा, एक पेंसिल का सीपी 3 रुपए है, तो 200 पेंसिल का सीपी कितना आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू 200 विच इज नथिंग बट रुपीज 600, राइट. कितना हो गया, रुपीज 600. तो 200 पेंसिल को सेल किया था एट अ गेन परसेंट ऑफ, कितना गेन परसेंट दिया था, एट अ गेन परसेंट ऑफ 5%. तो देखो गेन परसेंट दिया है 5%, हमको सीपी मिल गया 200 पेंसिल का, गेन परसेंट मिल गया. हम एसपी ऑफ 200 पेंसिल निकाल लेते हैं, राइट. हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है. एसपी ऑफ 200 पेंसिल कितना आ जाएगा, तो एसपी का आपका फॉर्मूला है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100. ये फॉर्मूला पढ़े हैं अपन, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100. तो बताओ क्या हो जाएगा, 600 इंटू 100, सॉरी 200 प्लस 5 बाय 100. तो ये जीरो एंड ये जीरो तो गेट कैंसिल आउट, पहले ही कैंसिल कर दिया मैंने. तो डेट मस्ट बी इक्वल टू, कितना आ रहा है ये, डेट मस्ट बी इक्वल टू 6 इंटू 100 प्लस 5 105. ठीक है, तो 6 इंटू 105 हो गया आपका 630, दैट इज रुपीज 630. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 पेंसिल था 600 रुपीज, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 200 पेंसिल कितना हो गया, इट इज रुपीज 630. ये हमने निकाल लिया, राइट. नाउ रिमेनिंग पेंसिल कितनी बची है, तो दैट इज योर केस नंबर 2. नाउ
केस नंबर 2 में आ जाते हैं अपन। टोटल पेंसिल थी 1000 जिसमें से 200 पेंसिल को उन्होंने बेचा है, तो कितनी पेंसिल बची हैं? सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 पेंसिल, राइट? 800 पेंसिल, बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 पेंसिल कितना हो गया? विच इज 3 into 800 which is rupees 2400, राइट? तो सीपी ऑफ 800 पेंसिल हो गया रुपीज 2400, ठीक है। नाउ अब हमको इसमें ये निकालना था कि इसका गेन परसेंट कितना होगा सच डेट टोटल गेन परसेंट 15% आना चाहिए। तो इसका गेन परसेंट हमको निकालना है सच डेट कि टोटल गेन परसेंट आपका कितना आना चाहिए? 15% आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे ना, एक बार और क्वेश्चन को आपको मैं रीड करवा देता हूं। तो देखो, एट व्हाट गेन परसेंट ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेंसिल सो एज टू गेन 15% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। टोटल गेन परसेंट आपको दिया है डेट मस्ट बी इक्वल टू 15% होना चाहिए करके। तो अब एक काम कर लेते हैं हम इस पर्टिकुलर केस के लिए, केस नंबर 2 के लिए हम क्या करें, हमको इसका गेन परसेंट निकालना है। तो इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गेन परसेंट को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी एक्स परसेंट। तो अब बताओ अगर मैं ये गेन परसेंट को एक्स एज्यूम कर लूं तो व्हाट विल बी द एसपी ऑफ 800 पेंसिल? तो व्हाट इज द एसपी ऑफ 800 पेंसिल? तो एसपी कैसे निकलेगा? अगेन सेम, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, that is CP दिया है 2400 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट कितना लिया है हमने? x परसेंट, तो x अपॉन 100, तो 0 एंड 0 गेट कैंसल आउट, तो ये आ रहा है 24 टाइम्स ऑफ 100 प्लस x, ठीक है। या तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट ओपन करके, 24 इंटू 100 बिकम्स 2400 प्लस 24 इंटू x बिकम 24x, ठीक। तो ये आ गया एसपी ऑफ 800 पेंसिल, ठीक है। यह है आपका एसपी ऑफ 800 पेंसिल। ना व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, हमको करना क्या होगा, अब हमको दोनों केस का एसपी मिल गया, 200 पेंसिल का भी एसपी मिल गया, 800 पेंसिल का भी एसपी मिल गया। टोटल सीपी ऑलरेडी हमको मालूम है 1000 पेंसिल का टोटल सीपी 3000 है। तो हम टोटल सीपी टोटल एसपी निकालते हैं और उसके बाद सिर्फ हमको गेन परसेंट ऑलरेडी दिया हुआ था, टोटल सीपी टोटल एसपी का फाइनल गेन परसेंट आपका 15% आना चाहिए, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लो, मुझे रब करना पड़ेगा। ना चलो देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये बताओ आप, टोटल सीपी दिया था हमको रुपीज 3000, 1000 पेंसिल का, वैसी टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 630 प्लस 2400 प्लस 24x, राइट। इस केस का एसपी इस केस के एसपी को ऐड करेंगे तो टोटल एसपी आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 3030 प्लस 24x, राइट। एक बार चेक कर लेना, इतना ही आ रहा है ये, ठीक है। 3030 प्लस 24x। नाउ हमको टोटल गेन परसेंट दिया था, वी हैव गिवन टोटल गेन परसेंट, फाइनल गेन परसेंट भी बोल सकते हो। फाइनल गेन परसेंट आपका कितने परसेंट का होना चाहिए बोला था? 15% का होना चाहिए बोला था, राइट। नाउ अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, एक काम करता हूं मैं एसपी का फॉर्मूला लगा लेता हूं, ठीक है, गेन परसेंट वाला। तो अगर मैं एसपी ऑफ 1000 एसपी का फॉर्मूला लगाऊं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसपी? दैट इज सीपी इनटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। अब ना बेटा ये टोटल सीपी और टोटल एसपी के बेसिस पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। और फाइनल गेन परसेंट 15% दिया था, तो बताओ टोटल एसपी कितना है हमारा? 3030 प्लस 24x मस्ट बी इक्वल टू अगेन सीपी विच इज 3000 इंटू 100 प्लस
गेन परसेंट दिया है 15 बाय 100। बताओ जीरो एंड ये टू जीरो गेट कैंसल आउट, तो ये आ रहा है 3030 प्लस 24x मस्ट बी इक्वल टू 30 इंटू 100 प्लस 15 115, राइट। मल्टीप्लाइड, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 3030 प्लस 24x मस्ट बी इक्वल टू 30 इंटू 115। ये आ रहा है रुपीज 3450 आएगा, राइट। तो ये आ रहा है 3450। ठीक, अब इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। अब देखो, अब क्या करोगे, जस्ट इसको आप ट्रांसफर कर लो तो ये आ जाएगा 24x मस्ट बी इक्वल टू 3450 माइनस 3030, राइट। माइनस करेंगे अगर हम 3030 को, तो ये आ जाएगा 24x मस्ट बी इक्वल टू 420, राइट। तो x इज इक्वल टू 420 बाय 24, राइट। डिवाइड कर लो, टू वन जा टू टू जा, अगेन टू टू जा वन जा जीरो, ठीक है। थ्री से कट कैंसिल कर लेते हैं, थ्री फोर जा 12, थ्री सेवन जा 21 जीरो, अगेन फोर से चलो टू से कर लो, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, वन टू फाइव जा 10, तो यार है 35/2%। एक्स आ गया हमारा 35/2%। अगर जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो ये x हमारा फाइनली आ रहा है, दैट इज 35/2%, या आप इसको बोल सकते हो 17.5%। सो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। लेट अस चेक द आंसर ऑल्सो, आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। नाउ 9.2 का क्वेश्चन नंबर 15 था, राइट। तो करेक्ट आंसर है 17 टू ज़ा ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 1 35/2%, ठीक है। तो दैट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। तो आप लोग नोट डाउन कर लो, अगेन इट इज अ लेंदी क्वेश्चन, तो आराम से वीडियो को पॉज करके समझ समझ के आप लोग इसको नोट डाउन करना, ठीक है। कोई डाउट होगा आई विल क्लियर इन अ जूम क्लास। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पहले रीड करो, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने होमवर्क दिया था, तो होपफुली आप लोग का बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। आई एम ऑल्सो गिविंग यू 1 मिनट, आप एक बार ट्राई करो इसको।
होपफुली आप लोग ने ट्राई किया होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। अ मैन परचेसेस 2 टेबल लैम्प्स फॉर ₹2430 बाय सेलिंग 1 टेबल लैम्प एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ 3%। He neither gains nor losses on this transaction. Find the cost price of each lamp. ना ही उसको गेन हो रहा है ना ही उसको प्रॉफिट लॉस हो रहा है, राइट। तो आपको होल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस निकालनी है ईच टेबल का। अगेन इट इज एन वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अ मैन परचेसेस टू टेबल लैम्प्स फॉर ₹2430। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ईच नहीं है बेटा, है ना। दो टेबल लैम्प दोनों को मिला के कॉस्ट दी है 2430। तो हम ये नहीं बोल सकते कि एक टेबल लैम्प कितने का होगा, या इसका हम हाफ नहीं कर सकते, ठीक है। वो दोनों को मिला के इतने में खरीदा है। अब वो कोई छोटा खरीदा है, बड़ा खरीदा होगा, वो सब हमको नहीं मालूम है ना। तो लिखा है अ मैन परचेसेस 2 टेबल लैम्प, तो हमको सीपी ऑफ 2 टेबल लैम्प दिया हुआ है, ऐसा लिखना चाहिए। टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 लैम्प्स दिया हुआ है, that is equal to ₹2430. It is given to you, right? Now by selling one table lamp at a profit of 6% and another at a loss of 3%। अब देखो, by selling one table at a profit of 6%, पहले तो हमको कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम एक टेबल लैम्प। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले वही एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। let the let the cost price of one lamp बी ₹X। एक लैम्प की कॉस्ट प्राइस को मैं सपोज X एज्यूम कर लेता हूं, तो उसको कितने गेन परसेंट में उन्होंने सेल किया है, डेट इज 6%, राइट। नाउ फाइंड द एसपी ऑफ फर्स्ट लैम्प, राइट। अगेन अभी हमने देखा एसपी का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100, राइट। तो यहां से एसपी आ जाएगा, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी विच इज एक्स इंटू 100 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 100। तो यह आ जाएगा एसपी इज इक्वल टू एक्स इंटू 106 बाय 100। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, एसपी आ गया 106 एक्स बाय 100। तो ये फर्स्ट लैम्प का एसपी आ गया, फर्स्ट लैम्प का सीपी एक्स था, और एसपी आ गया तुम्हारा 106 एक्स बाय 100, ठीक है। अब हम सेकेंड केस के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, अगर फर्स्ट लैम्प का मैंने कॉस्ट प्राइस एक्स एज्यूम किया था, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर सीपी ऑफ सेकेंड लैम्प कितना हो जाएगा, डेट इज नथिंग बट 2430 माइनस एक्स। दोनों को मिला के इतने में खरीदा था ना, तो अगर एक को एक्स लिया है तो सीपी ऑफ सेकेंड लैम्प कितना हो जाएगा, 2430 माइनस एक्स। लेकिन इसको वो लॉस हो रहा है सेल करते वक्त, राइट। बोला है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एन अदर एट अ लॉस ऑफ 3%, ठीक है। उन्होंने सेल किया है एट अ लॉस ऑफ 3%, लॉस परसेंट दिया है 3%, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू अगेन कैलकुलेट द एसपी। तो बताओ एसपी का फॉर्मूला लॉस के लिए कितना हो जाएगा, अगेन सेम, डेट इज नथिंग बट सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, which is SP is equal to CP, which is 2430 minus X into 100 minus 3 का whole upon 100। So SP must be equal to कितना हो जाएगा, 2430 minus X into 100 minus 3, तो ये हो गया 97 बाय 100, ठीक है। तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2430 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 97 से। तो 2430 इंटू 97, तो आ जाएगा 235710 माइनस 97x का होल बाय 100, राइट। तो ये आ गया SP1, ये आ गया SP2, ठीक ना। व्हाट इज द कंडीशन गिवन टू यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंडीशन क्या दी थी,
ही नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस ऑन दिस ट्रांजेक्शन, ना ही उसको प्रॉफिट हुआ है ना ही उसको लॉस हुआ है। तो ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस की कंडीशन कौन सी होगी, व्हेन योर सीपी मस्ट बी इक्वल टू एसपी, राइट। जितना सीपी जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, तो वो कंडीशन होती है कि ना ही उसको प्रॉफिट हुआ ना ही उसको लॉस हुआ। तो इस टाइप से अगर आप इक्वेशन बनाते हो तो आपका एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यानी कि कुल मिला के अगर हम होल ट्रांजैक्शन की बात करें, अगर होल ट्रांजैक्शन की मैं यहां बात करूं, तो होल ट्रांजैक्शन में नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस हो रहा है। इसका मतलब टोटल सीपी मस्ट बी इक्वल टू क्या हो रहा है, मस्ट बी इक्वल टू टोटल एसपी, राइट। टोटल सीपी दिया था कितना 2430, मस्ट बी इक्वल टू टोटल एसपी कितना हो जाएगा 106x अपॉन 100 प्लस 237 सॉरी 235710 माइनस 97x का होल अपॉन 100, राइट। तो डिनोमिनेटर तो सेम है तो बेस सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट इज 106x प्लस 235710 माइनस 97x का होल अपॉन 100, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24300 मस्ट बी इक्वल टू, अब देखो 106 में से माइनस करेंगे 97 को तो ये आ जाएगा 9x प्लस 235710, ठीक। अब 235710 को इधर अपन ट्रांसफर करते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा 243000 माइनस 235710 मस्ट बी इक्वल टू 9x, ठीक है। तो 243000 माइनस 235710, तो ये आ रहा है हमारा 7290 मस्ट बी इक्वल टू 9x। तो x आ जाएगा आपका 7290 बाय 9। तो ये x अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा ₹810, ठीक है। तो x आ गया आपका ₹810। अब देखो इसके आगे का वर्क मैं आपके लिए दे रहा हूं, अगेन इट इज अ लेंदी क्वेश्चन बेटा, वन ऑफ द लेंदी क्वेश्चन है ना। नाउ देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल। तो अब आप आराम से कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टेबल निकाल सकते हो। x आ गया आपका 810, तो एक पहले का हमने सीपी एक्स लिया था अगर आपको याद होगा, तो पहले का सीपी हो गया 810 और दूसरे का सीपी कितना हो जाएगा, दूसरे का सीपी लिया था आपने 2430 माइनस एक्स यानी 2430 माइनस 810, तो ये हो जाएगा 2430 माइनस 810, तो ये आ जाएगा ₹1620। सो दिस मस्ट बी द क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। दोनों आज के क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे, आराम से इसको वापस से रफ कॉपी में आप लोग बना के प्रैक्टिस करना। तो चलो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, बाय बाय।